सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उनके द्वारा रचित रचनाओं का अध्ययन करेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला जी का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीय जनों की असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। उनके प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। यहाँ हम निराला जी द्वारा रचित उत्साह कविता का अध्ययन करेंगे। उत्साह कविता एक आह्वान गीत है। इसके माध्यम से कवि ने बादलों को संबोधित किया है कि वो आए और इस आसमान को चारों तरफ से घेर कर घोर बारिश करें। बादलों के हृदय में बिजली शोभामान है। उनके अंदर वज्र की शक्ति छिपी हुई है। वो नया जीवन देने वाले हैं और वो अपने कवियों को भी संबोधित करते हैं कि इस संसार में परिवर्तन केवल साहित्य के द्वारा ही लाया जा सकता है। वह ऐसे साहित्य की रचना करें जिससे लोगों को प्रेरणा मिल सके, लोगों में उत्साह हो, क्रांति का भाव, परिवर्तन का भाव अंकुरित हो। पढ़ेंगे। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। विद्युत छवि उर में कभी नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। कवि ने कहा बादलों गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधरो। धाराधर कहा है बादलों को। ये बादलों गरजो, बादलों गरजो, गगन माने आकाश को घेर कर घोर गर्जना करो। कवि कहना चाहता है कि घोर गर्जना करो। जो सुप्त हैं, जो सोए हुए हैं, जिन उनमें चेतना का भाव जागृत हो, नए जीवन के प्रति प्रेरणा का भाव जागृत हो। ललित ललित सुंदर सुंदर काले घुंघराले बाल। तुम काले घुंघराले बालों के समान सुंदर हो। बाल कल्पना कैसे पाले। तुम बाल कल्पना, अबोध बालक की कल्पना के समान पाले हो। अबोध बालक के मन में जो कल्पना होती है उसके समान तुम पाले हो। विद्युत छवि उर में कभी नव जीवन वाले। विद्युत छवि उर माने हृदय में
तुम्हारे हृदय में विद्युत बिजली की छवि शोभामान है, विद्यमान है। कवि नवजीवन वाले, तो कहते कवि अपनी कविता से लोगों के अंदर नवजीवन की प्रेरणा प्रदान करता है। उसी प्रकार हे बादलों, तुम भी नया जीवन देने वाले हो, तुम्हारे द्वारा भी नए अंकुर फूटते हैं। वज्र छिपा नूतन कविता, तुम्हारे अंदर वज्र की शक्ति छिपी हुई है। उसी प्रकार साहित्य में भी वज्र के समान शक्ति छुपी हुई है, नूतन कविता। वह कहता है कि तुम एक नई कविता के समान हो, प्रेरणा देने वाले हो, तुम्हारे द्वारा भी नए अंकुरित फूटते हैं, नए अंकुर निकलते हैं। फिर भर दो बादलों गरजो, हे बादलों, तुम नई प्रेरणा से, नव जीवन से इस संसार को भर दो, हे बादलों गरजो। बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सकल जन। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। बिकल बिकल व्याकुल व्याकुल, उन्मन थे उन्मन, अनमने उदास, विश्व के निधाग के सकल जन। विश्व माने संसार के, निधाग माने गर्मी से, सकल माने सभी, जन माने लोग। विश्व के सभी लोग इस गर्मी से व्याकुल हैं, अनमने हैं, उदास हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, वह घन कहा बादलों को, अनंत कहा जिसका कोई अंत ना हो। किसको? आकाश को। वह कहता अज्ञात, किसी अज्ञात दिशा से आकर, हे बादलों तुम आकाश में फैल जाओ। और तप्त धरा, इस गर्मी से तपती हुई धरती को जल से फिर शीतल कर दो। इस गर्मी से तप्त धरा, इस गर्मी से तपी हुई इस धरती को अपने जल से शीतल कर दो। अगर बादलों गरजो, हे बादलों गरजो और इस तपती हुई धरती को अपने जल से शीतल कर दो। यहाँ पर कवि ने बादलों को उत्साह आह्वान गीत के माध्यम से लोगों में नई प्रेरणा जागृत करने की, क्रांति की चेतना को जागृत करने के लिए आह्वान किया है। कवि को भी बादलों के माध्यम से, कि कवि एक साहित्य ही है जो लोगों में नव जीवन अर्थात नई चेतना, बदलाव की भावना, प्रेरणा जो जागृत कर सकता है। जिस प्रकार बादल के बरसने से प्रकृति के अंदर नए अंकुर फूटते हैं, नए अंकुरों को नया जीवन मिलता है, उसी प्रकार कवि भी अपनी साहित्य में ऐसी रचनाओं का सृजन करे, ऐसी रचनाएं लिखे जिससे लोगों में चेतना जागृत हो, उन्हें प्रेरणा मिल सके। अगली कविता अगले पार्ट में। आशा है इसी के शब्द अर्थ याद करेंगे और इसका अच्छी तरह से अध्ययन करके याद करेंगे। धन्यवाद।